लेट अस स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले आप डाउट्स बोलिए इसमें असाइनमेंट में पहले 10 क्वेश्चन में किसी ने कुछ पूछना है तो बोलिए। सेकंड से मैंने दिए थे करने के लिए, 2nd to 10th किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। 15 तक कोई डाउट है तो बोलिए। 13 to 14 इनमें एक दो के आंसर बेटा मिसप्रिंट है, मुझे याद नहीं कौन से हैं, देख लेते हैं करके। 13th 2 3 1 ये जो आंसर आपने को सीरीज में नहीं सबूत मिले। कोई बात नहीं बेटा, अभी चेक कर लेते हैं, अगर मिसप्रिंटिंग होगी तो अभी क्लियर हो जाएगा। 372। आप एक छोटा सा काम करना, अगर कहीं गलती हो तो उसी वक्त मेरे को बता देना कि सर मैंने ये गलती की है, उसके आगे फिर आप दिमाग लगाना, स्टेप्स टैली करो, क्योंकि कॉमन स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इसमें अगर मैं स्टेप्स को लिखता हूं, सबसे पहले फर्स्ट रो becomes first row divided by 2, yes or no? Yes sir. 1 3 by 2 1 by 2 3 4 1 3 7 2 is equal to half 0 0 0 1 0 0 0 1 into a। ठीक बेटे, Yes sir. इसके बाद आ जाएंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे। रो 2 becomes रो 2 minus 3 times रो 1, रो 3 becomes रो 3 minus 3 times रो 1। ये 1 3 by 2 1 by 2, इधर 3 minus 3 0, 4 minus 9 by 2, तो 8 minus 9 minus 1 minus 1 by 2, फिर 1 minus 3 by 2, 1 minus 3 by 2 हुआ minus 1 by 2, 3 minus 3 0, 7 minus 9 by 2, 7 minus 9 by 2 हो गया 14 minus 9 5 by 2, 2 minus 3 by 2, 2 minus 3 by 2 हो गया 1 by 2। यहां तक करेक्ट है बेटा आपका? Yes sir. राइट साइड भी साथ साथ देख लेते हैं। हाफ 0 0 अपनी जगह पे, 0 minus 3 times half minus 3 by 2, 1 minus 3 times 0 1, 0 minus 0 0, 0 minus 3 times half minus 3 by 2, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1 into a। यहां तक कोई गलती नहीं है बेटे? Yes sir. अब क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे, रो 2 becomes रो 2 into minus 2 plus 1 बनाएंगे, मतलब सो ये आ गया 1 3 by 2 half, 1 3 by 2 half, 0 1 1, 0 5 by 2 1 by 2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हाफ 0 0 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 0, 2 से नहीं -2 से, सो 3 minus 2 0, -3 by 2 0 1। यहां तक ठीक बेटा? Yes sir. अब इन दोनों को जीरो बनाएं, R1 becomes R1 minus 3 by 2 R2, R3 becomes R3 minus 5 by 2 R2। So 0 1 1 अपनी जगह पे, 1 minus 3 by 2 times 0 is 1, 3 by 2 minus 3 by 2 times 1 is 0, 1 by 2 minus 3 by 2 times 1, 1 by 2 minus 3 by 2 आपके पास हो गया 0.5 minus 1.5 minus 1, फिर 0 minus 5 by 2 times 0 0, 5 by 2 minus 5 by 2 times 1 0, 1 by 2 minus 5 by 2 minus 4 by 2, ये होता है -2। इधर आ जाते हैं, R2 सेम रहेगा, 3 minus 2 0, ऊपर R3 minus 5 by 2 R2, so half minus 5 by 2 times 3, so 1 minus 15 by 2 minus 14 by 2 मतलब -7, फिर 0 माइनस, शिट मैंने R1 को कर दिया, रुक जा, मैंने गलती की है, मैंने ये 5 by 2 ले लिया, R1 को कर रहा हूं ना, 3 by 2 वाला है, सो हाफ minus 3 by 2 times 3, so half minus 9 by 2, 9 by 2 minus 8 by 2 which is -4। ठीक, फिर 0 0 minus 3 by 2 times -2, -2 कट गया, बचा +3,
फिर 0 माइनस 3/2 टाइम्स 0, ये हुआ 0। ऑपरेशन मैंने R3 का लिखना शुरू कर दिया था। अब R3 पे आते हैं, -3/2 माइनस 5/2 टाइम्स 3, so -3 minus 15/2 minus 18/2 which is -9। फिर 0 minus 5/2 टाइम्स -2, -2 कट गया, कितना बचा 5। 1 minus 5/2 टाइम्स 0, 1। यहां तक स्टेप्स टैली होते हैं बेटा? हाँ सर, बस यहाँ पे 5 की जगह 0 हो गया। ओके, आगे मैं कर ही देता हूं। R3 becomes R3 डिवाइडेड बाय -2, इसको 1 बनाने के लिए -2, 1 0 -1, 0 1 1, 0 0 1 इक्वल टू -4 3 0, 3 -2 0, -2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2 -5/2 -1/2 इंटू ए। अब R1 becomes R1 plus R3 और R2 becomes R2 minus R3। So 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आ गया। राइट साइड पे R1 becomes R1 plus R3, so -4 plus 9/2, ये आ गया हाफ। फिर 3 plus 5 minus 5/2, ये भी आ गया हाफ। फिर 0 प्लस -1/2 आ गया -हाफ। फिर R2 minus R3, 3 minus 9/2 -3/2, -2 minus -5/2, तो -2 प्लस 5/2, ये हो गया 1/2। और 0 माइनस ऑफ -हाफ हो गया +हाफ। 9/2 -5/2 -हाफ इंटू ए। सो ये आ गया ए इनवर्स। करेक्शन कर लो बेटा, इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है शायद। हाँ, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सर 13। 13। इसमें बाहर हाफ मिसिंग है, ए इनवर्स है। हाफ अगर कॉमन ले लेता हूं तो बचता है 1 1 -1 -3 1 1 9 -5 -1। देखो सेम आ रहा है आंसर, बाहर माइनस मिसिंग है। -3 -3 नहीं, 9 -5 1, बाकी सब सही है ना? यहां 1 आ रहा है उसमें। एक बार इसको चेक करते हैं दोबारा। डिवाइड किससे किया था? -2 से। ठीक है, उसमें गलत है बेटा। एक बार टैली करना चाहो तो a इंटू ए इनवर्स करके देख लो। a कितना है? 2 3 1 3 4 1, 2 3 1 3 4 1 3 7 2, और इसकी वैल्यू हाफ बाहर आ गया। 1 1 -1 -3 1 1 9 -5 -1। करो मल्टीप्लाई, हाफ बाहर है। 2 -9 प्लस 9, ये आ गया 2। 2 प्लस 3 5 -5, ये आ गया 0। -2 प्लस 3 1 -1 0। ठीक है हमारा, ठीक है। उसमें मिसप्रिंटिंग है बेटा। 0 2 0 0 0 2 और फिर 2 अंदर जाके 1 1 1 बना देगा। सो इसमें करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में करेक्शन है, हाफ बाहर आएगा और ये वाली थर्ड टर्म में -1 आएगा। ठीक बेटे? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद 14 भी करना है मैंने। हाँ सर। फोर्टीन देखिए। 2 -3 3, 2 2 3, 3 -2 कहां गया? 2। a इज इक्वल टू आई ए। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे इधर। इस क्वेश्चन में ही वो मेथड बता रहा हूं। एक तरीका तो वो है जो हमने लास्ट टाइम किया, तरीका वही है, बट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जरूरी नहीं है वो 1 2 से डिवाइड करने वाला लूं।
वो आपकी चॉइस है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे ही जो पैटर्न हमने लास्ट टाइम फॉलो किया था कि 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर दो। ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑपरेशन करो उसमें पिछला एलिमेंट जो आप ऑलरेडी बना चुके हो 0 या 1 वो हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मैं सीधा सीधा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां -1 आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगी। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहां फ्रैक्शन आ जाएगी। मैं चाहूं तो फ्रैक्शन से बच सकता हूं, कैसे? R1 बिकम्स R1 माइनस R3। तो ये स्टेप्स थोड़े बढ़ सकते हैं बट फ्रैक्शंस कम हो जाएंगी। सो 2 - 3 हुआ -1, -3 माइनस ऑफ -2 ये हो गया -1, 3 - 2 हुआ 1, इधर हुआ 2 2 3, 3 - 2 2 इज इक्वल टू 1। ओ R1 माइनस R3, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 1 -1, फिर 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब ये माइनस आने से क्या हुआ, मैं इसको -1 से डिवाइड कर दूंगा। सो R1 बिकम्स R1 इंटू -1। इससे फायदा हुआ वो फ्रैक्शंस बच जाएंगी, फ्रैक्शन नहीं आएंगी। फ्रैक्शंस जनरली बच्चों से कैलकुलेशन एरर करवाती हैं, बट इस मेथड को करने के लिए आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा कि कहीं पे भी वो पुराना एलिमेंट अगर हिलने लगेगा तो काम आपका खराब हो जाएगा। -1 0 1 ओके, और 0 1 0 0 0 1। अब जरा ध्यान दो, मैं अब इसको 0 बना सकता हूं, इसकी हेल्प से इसको भी 0 बना सकता हूं, फ्रैक्शन नहीं आएगी। R2 बिकम्स R2 माइनस 2 R1, R3 बिकम्स R3 माइनस 3 R1। सो मेरे पास आएगा 1 1 -1 अपनी जगह पे, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, 3 + 2 हो गया विच इज 5, 3 - 3 0, -2 -3 -5, 2 - 3 इंटू -1, सो 2 + 3 ये हो गया 5। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इज इक्वल टू राइट साइड पे -1 0 1, 0 -2 इंटू -1 +2 1, 0 -2 इंटू 1 -2, 0 -3 इंटू -1 हो गया 3, 0 - 0 0, 1 - 3 इंटू 1, 1 - 3 विच इज -2a। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? सबको समझ में आ गया यहां तक? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद होती है गलतियां होनी शुरू अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो। बच्चे कहते हैं सर इसको 0 है, ये 1 बनाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं इसको इससे ऐड कर देते हैं या 1 बन जाएगा। बट उससे धप्पा क्या होगी, ये भी हिल जाएगा, ये 0 1 बन जाएगा, हाँ कि ना? मतलब अगर मैं अप्लाई करूं R2 बिकम्स R2 + R1, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि ये वाला 0 भी हट जाएगा अपनी जगह से, हमें इसे नहीं हिलाना, तो हमें इन दोनों में ही कुछ ना कुछ खेल खेलना पड़ेगा। तो बेस्ट आपस में पलट दो ताकि ये 0 0 से ही पलटे। मतलब मैं क्या करूं, R2 एक्सचेंज्ड विद R3, इससे हुआ क्या, 1 1 -1, 0 -5 5, 0 0 5 is equal to -1 0 1, 3 0 -2, 2 1 -2 इंटू ए। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाते हैं इसको 1 बनाने की प्रक्रिया में। अब मैं इसका साथ बिल्कुल नहीं ले सकता, मैं की कहूं कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो उससे ये 0 हट जाएगा, ये तो है ही 0, इससे तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हमें -5 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो ये तो फ्रैक्शन नहीं आएगा बट राइट साइड फ्रैक्शन आ जाएगी। R2 बिकम्स R2 डिवाइडेड बाय -5। सो इससे हुआ क्या, 1 1 1 0 1 -1 0 0 5 इज इक्वल टू -1 0 1 3/5 0 -2/5 2 1 -2। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई पहले के कंपैरिजन में अगर हम सीधा वही स्टेप्स फॉलो करते हैं, बट स्टेप्स बढ़ जाएंगे। सो अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वही प्रोसीजर फॉलो करो। बट अगर आप हल्का सा भी लगता है आपको कि गड़बड़ हो सकती है,
तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो। अब इसको 0 बनाओ, R1 बिकम्स R1 माइनस R2, ये तो ऑलरेडी 0 बन चुका है। 1 0 2 0 1 माइनस 1 0 0 5 इज इक्वल टू -1 -3/5 -8/5 0 minus 0 0 1 minus -2/5 1 plus 2/5 7/5 3/5 0 minus 2/5 2 1 minus 2a। अब इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो अगर मैं इसकी हेल्प से बनाता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सपोज 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ता हूं तो ये 0 हट जाएगा। इसकी हेल्प से बनाता हूं तब भी नहीं बना पाऊंगा। अगर बाई चांस यहां पे सपोज 5 होता तो या 4 होता, मैं कहता सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये भी हट जाता। इसीलिए अब ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, R3 बिकम्स R3 डिवाइडेड बाय 5। और हाँ जी। सर अभी जो आपने सेकेंड लास्ट स्टेप लिखा है उसके अंदर टू कैसे आया ऊपर, उसके ऊपर वाले स्टेप में आपने माइनस में की जगह 1 लिख दिया। क्वेश्चन लिखते वक्त कहाँ पे? नहीं सर, अभी अभी जैसे अभी ये वाला स्टेप आपने मुझे जो आपने नहीं लिखा उससे सेकेंड लास्ट जब आपने R4 R3 को चेंज किया उसके नेक्स्ट वाला एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इस स्टेप में बोल रही है? यस सर, फर्स्ट वाली रो में -1 1 1 ओ मैंने क्वेश्चन ऊपर से नीचे गलत कॉपी कर दिया, सॉरी, इसको यूज किया है मैंने। हाँ, R1 माइनस R2 तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, यही कह रही थी ना बेटा? ये देखो ध्यान, इसीलिए देखो क्या हो रहा है कि मैं साथ साथ बोल रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरा 100% अटेंशन नहीं है इस पे, तो ऊपर से नीचे कॉपी होने में गलती हो गई। तो जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना, आपका 100% अटेंशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक कॉपी करने में गलती भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा देगी। अब राइट साइड पे करते हैं, R3 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया -8/5 0 7/5 3/5 0 -2/5 2/5 1/5 -2/5 इंटू a। अब क्या करेगी बेटा, R2 बिकम्स R2 प्लस R1 R3, ये 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा उसके बाद। ठीक है बच्चे? ठीक है, ठीक है कशिश। तो थोड़ा सा आप चाहो तो सबसे सिंपल मेथड तो वही है, 1 बनाने के लिए उसी से डिवाइड, फिर 2 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 2 0, 6 स्टेप, हर बार आंसर आएगा अगर प्लस माइनस की गलती नहीं होती तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए प्लीज। सर इसमें डाउट हो रहा है। हाँ बोलो। 16th किस में 7 आ रहा है? सब जगह? डिनोमिनेटर्स में, सारे डिनोमिनेटर्स में? हाँ बेटे। जहाँ पे 3 है ना, फर्स्ट कॉलम है। अच्छा, आप एक छोटा सा काम करो, मेरे को अब फोटो खींच के व्हाट्सएप करो, मैं चेक कर दूंगा बेटा। ठीक है, वैसे मेथड तो समझ में आ गया ना सारा? या एक काम करता हूं, अभी इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर दूंगा, आंसर टैली हो जाएगा, वो तेरे स्टेप्स में चेक कर दूंगा, तो मेरे को भेजेगा तो। ठीक है ना? यही वाला क्वेश्चन कर लेता हूं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट डिफरेंसेस क्या आते हैं, उसमें हम रोज में ऑपरेशन करते हैं, इसमें हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, जो जो ऑपरेशन आप रो में कर सकते थे, सेम ऑपरेशंस आप कॉलम्स में कर सकते हो। लिखो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। In elementary column transformation, we may apply all the 3 transformations which we did in column, which we did in row transformation, which we did in row transformation
but in terms of columns. But in terms of columns. For example, number 1. Sorry, can you please repeat for now? In elementary column transformation, we can apply any of the transformation we did in row transformations, but now we have to do it in columns. Number 1, we can interchange any two columns. पहले हम rows में करते थे, अब हम columns पे बात करेंगे. We can interchange any two columns. Number 2, we can multiply. Number 1, we can interchange any two columns. Number 2, we can multiply or divide any number with any column. We can multiply or divide any number with any column. And number 3, we can add or subtract. We can add or subtract any column with the multiple of another column. जो काम रो में किया था वही काम अब कॉलम्स में करना है. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो कैसे यूज करना है. पहले एक 2:2 का क्वेश्चन करते हैं. आपको ए दिया हुआ है 2 3 1 2. इसका आपको निकालना है ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते थे तो क्या किया था, फर्स्ट कॉलम में पहले 1 बनाते थे फिर 2 0, फिर सेकंड कॉलम में पहले 1 बनाते थे फिर दोनों 0, फिर थर्ड कॉलम में 1 बनाते थे दोनों 0. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आप करेंगे फर्स्ट रो में पहले 1 बनाएंगे फिर दोनों 0, फिर सेकंड रो में 1 बनाएंगे दोनों 0, फिर थर्ड रो में 1 बनाएंगे दोनों 0s. कैसे, पहले 2:2 में देखो क्या ऑर्डर रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे. पहले फर्स्ट रो का 1 बनाया फिर 0, फिर सेकंड रो का 1 बनाएंगे फिर 0. ये ऑर्डर फॉलो करेंगे. मेथड वही रहेगा, 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड और 0 बनाने के लिए मल्टीपल से सबट्रैक्ट. बिल्कुल वही करेंगे. देखो पहला स्टेप इसका आप अब थोड़ा सा चेंज आएगा. पहले स्टेप में इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू ए आई. a इज इक्वल टू आई ए ना लिख के अब हम शुरू करते हैं a इज इक्वल टू ए आई. a हो जाएगा 2 3 1 2. ये a एज इट इज रहेगा, i की वैल्यू 1 0 0 1. रो ट्रांसफॉर्मेशन में a इज इक्वल टू आई ए लिख के करते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में a इज इक्वल टू ए आई लिख के करते हो. सबसे पहले इसको 1 बनाना है. सतीश आपकी आवाज बिल्कुल खराब हो गई बेटा, कुछ नहीं समझ में आया. सर हाँ बोलो. हाँ हाँ जी, आई ए और ए आई वैसे तो इक्वल होते हैं ना. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क आता है, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिखते हैं ऐसे. पहले ये समझ लो. इसको 1 बनाएंगे. सबसे पहले 1 बनाने के लिए इसी से डिवाइड, पहले रो वाइज करते थे अब कॉलम वाइज करेंगे. लिखेंगे C1 बिकम C1 डिवाइडेड बाई 2. कॉलम वाइज चलना है. C1 बिकम C1 डिवाइडेड बाई 2. 1 हाफ 3 2. A ये हो गया हाफ 0 0 1. यहां तक कोई दिक्कत? बॉमिक, पीयूष, अर्शदीप, गर्वित. अब आ जाते हैं, इसको 0 बनाएंगे. मैंने क्या बोला, पहले 1 फिर 0, रो वाइज चलना है. यूज ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम की होगी और बनाओगे कैसे, रो वाइज. उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रो की थी, बनाए कैसे थे, कॉलम वाइज बनाए थे.
सो अब इसको जीरो बनाना है, इसकी हेल्प से आप लिखोगे C2 becomes C2 minus 3 times C1. C2 becomes C2 minus 3 times C1. So वन हाफ अपनी जगह पे 3 minus 3 times 1 0, 2 minus 3 times half, 2 minus 3 by 2, 2 minus 3 by 2 हो गया 1 by 2 is equal to A as it is. हाफ और जीरो अपनी जगह पे, 0 minus 3 times half ये हुआ minus 3 by 2, 1 minus 3 times 0 ये हो गया 1. फर्स्ट रो कंप्लीट. अब सेकंड रो पे आओ, सबसे पहले इसको 1 बनाओगे. C2 becomes C2 into 2. C2 becomes C2 into 2. So 1 और हाफ अपनी जगह पे, 0 और 1 ये आ गए, is equal to A times half 0 minus 3 2. अब इसको जीरो बनाएंगे. C1 becomes C1 minus half times C2. So 1 0 0 1. A times half minus half times minus 3. So half plus 3 by 2 कितना हुआ 2. फिर 0 माइनस हाफ टाइम्स 2 कितना हुआ -1, -3 2. तो ये आ गया A इनवर्स. सो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई 2 2 -3 -1. समझ में आया मेथड सबको? प्लीज इसको कॉपी कीजिए. प्रतीक को बहुत आगे बता दो. कौन सा स्टेप बेटा? तो लास्ट है, बस की लास्ट है. ये वाला. इसको जीरो बनाना है बेटा, तो आप क्या करोगे 1 की हेल्प से C1 माइनस हाफ टाइम्स C2. सो हाफ माइनस हाफ टाइम्स 1 हो गया 0. ये बाकी सब एज इट इज रहे. इधर हाफ माइनस हाफ टाइम्स -3 सॉल्व कर लिया, 2 आ गया. 0 माइनस हाफ टाइम्स 2 -1 आ गया. ठीक है, ठीक है. प्लीज लिखिए इसको. सर जो हम ए आगे लिखेंगे उससे कुछ चेंज नहीं होगा? दोबारा बोलो. जो हम ए आगे लिखेंगे उससे कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं, पहले बाद में लिखा था, उससे कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ था. ये ऑपरेशन का तरीका होता है. जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो मल्टीप्लिकेशन में पोस्ट मैट्रिक्स में चेंज आता है, जो बाद में लिखते हो उसमें चेंज आता है. रो ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाते हो तो मल्टीप्लिकेशन में प्री मैट्रिक्स में, पहले वाली मैट्रिक्स में चेंज आता है. अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये लिख लो.
सर इसमें ए पहले क्यों लिखा? हाँ जी, ए पहले क्यों लिखा इसमें? अभी बता रहा हूं बेटा, अभी 2 बार यही बोला कि अभी बताता हूं। पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री का फर्क होता है। अभी 2 मिनट लिख तो लो, पहले मेथड समझ लो। आज ही बता के भेजूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चलें, यस सर। एक 3:3 समझो। भौमिक कौन सा नंबर था बेटा वो तेरा डाउट वाला? 16 ना? यस सर। ओके, हाँ जी। सिक्सटीन देखो, मेथड इसमें भी यही रहेगा। वन टू वन, 312, 012। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा। a इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं। अभी बताता हूं क्यों, अब ध्यान दो। इसमें क्या पैटर्न फॉलो करेंगे? पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, ये दोनों 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, ये दोनों 0 बनाएंगे। वही स्टेप जो उसमें फॉलो किया था, उसमें कॉलम वाइज कर रहे थे, अब रो वाइज करेंगे। ये ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को 0 बनाओ। C2 becomes C2 minus twice of C1, C3 becomes C3 minus C1, 1 3 0 as it is। 2 minus twice of 1 हो गया 0, 1 minus twice of 3 हो गया 1 minus 6 minus 5, 1 minus twice of 0 हो गया 1, 1 minus 1 हुआ 0, 2 minus 3 हुआ -1, 2 minus 0 हो गया 2। राइट साइड पे आओ, 1 0 0 as it is। 0 C2 minus 2 C1, 0 minus twice of 1 is -2, 1 minus twice is 0 1, 0 minus twice of 0 is 0, 0 minus 1 is -1, 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 1। यहां तक कोई दिक्कत बेटा भौमिक, या किसी और को यहां तक कोई डाउट? ये आ गया हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे, इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0। सो C2 becomes C2 divided by -5। दोनों ऑपरेशन इकट्ठे नहीं लगेंगे, या तो पूरा रो से होगा या पूरा कॉलम से होगा। C2 becomes C2 divided by -5, हो गया 1 3 0, 0 1 -1 by 5, 0 -1 2। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, वो भी कर सकते थे। उससे फायदा क्या होता, ये नहीं हिलता अपनी जगह से, उससे फ्रैक्शंस नहीं आती। ठीक है, बट मैं आपका स्टैंडर्ड मेथड जो अभी तक यूज कर रहा हूं मैं उसी से करूंगा। 1 0 0, C2 को -5 से डिवाइड किया, ये 2/5, -1/5 0,
-1 0 1। ठीक जी, अब आ जाते हैं, ये 1 बन गया, इन दोनों को 0 बनाना है, तो C3 बिकम C3 प्लस C2 and C1 becomes C1 minus twice of C2. C1 becomes C1 plus minus twice of C2। ठीक है जी, अब करते हैं सॉल्व। C2 अपनी जगह पे 0 1 माइनस 1/5 अपनी जगह पे रखते हैं, फिर C1 माइनस ट्वाइस C2, तो 1 माइनस 0 हुआ 1 माइनस ट्वाइस नहीं थ्राइस, 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1 0, 0 माइनस थ्राइस ऑफ माइनस 1/5, तो ये हो गया प्लस 3/5। इसी तरह उसमें इन दोनों को जोड़ना है, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 1/5, 2 माइनस 1/5 हो गया 9/5। राइट साइड पे आओ, C1 माइनस थ्राइस ऑफ C2, सो 1 माइनस 3 टाइम्स 2/5, 1 माइनस 6/5 माइनस 1/5, फिर 0 माइनस 3 टाइम्स 1/5, तो प्लस 3/5, फिर 0 माइनस 3 टाइम्स 0, ये हुआ 0, ये एज इट इज 2/5 माइनस 1/5 0। C3 प्लस C2 -1 प्लस 2/5 -5 प्लस 2 -3 माइनस 3/5, फिर 0 माइनस 1/5, 1 प्लस 0 1। यहां तक क्लियर भौमिक? Yes, sir. बाकी सबको भी? अब इसको 1 बनाएंगे, C3 becomes C3 into 5/9, so 1 0 3/5, 0 1 minus 1/5, 5/9 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 1 इक्वल टू A इंटू माइनस 1/5 3/5 0, 2/5 माइनस 1/5 0, 5/9 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 1/3 माइनस 1/9 5/9। क्लियर भौमिक? Yes, sir. अब इन दोनों को 0 बनाओ, क्वेश्चन खत्म। C1 becomes C1 minus 3/5 C3 and C2 becomes C2 plus 1/5 C3। तो आपके पास लेफ्ट साइड आ गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट साइड आ गई A इंटू C1 minus 3/5 C3, तो माइनस 1/5 माइनस 3/5 माइनस 1/3, ये 3 3 कट गया, ये प्लस हो गया, माइनस 1/5 प्लस 1/5, ये आ गया 0। फिर C1 माइनस 3/5 था ना, सो 3/5 माइनस 3/5 माइनस 1/9, सो 3/5 प्लस 1/15, 15 LCM, 15 प्लस 1 16, 16/15, फिर 0 माइनस 3/5 ऑफ 5/9 माइनस 1/3। आ जाओ दूसरे पे, C2 प्लस 1/5 ऑफ C3, 2/5 प्लस 1/5 ऑफ माइनस 1/3, 15 LCM, 10 माइनस 1 9/15 मतलब 3/5, फिर माइनस 1/5 प्लस 1/5 टाइम्स माइनस 1/9, सो माइनस 1/5 माइनस 1/45, 45 LCM, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10/45, 5 से कट गया 2/9 माइनस 2/9, फिर 0 प्लस था माइनस था, प्लस था,
0 प्लस 1/5 ऑफ C3 1/9, ये आ गया -1/3 -1/9 5/9। ठीक बेटा, आंसर में गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। 16 था ना ये? Yes, sir. ओके, कहाँ गलती आ रही है देखते हैं, एक मिनट। 16 0 ठीक है। ये एलिमेंट गड़बड़ा रहा है और ये एलिमेंट गड़बड़ा रहा है, बाकी सब ठीक आ रहे हैं। जो भी बोल रहा है बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल खराब आ रही है। आप, मैं स्टेप्स चेक करता हूं, आप भी लिख के करिए स्टेप्स चेक। क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा ना, 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 0 1 2, ठीक है। हाँ वो कर सकते हैं, बट अभी चेक कर लेते हैं, हो सकता है आंसर ठीक हो, मेरे कहीं बीच में गलती की हो, अभी चेक कर लेता हूं मैं दोबारा। आप करो, कॉपी करो, और आप भी एक एक स्टेप करके दोबारा ऑपरेशन खुद अप्लाई करो। मैं इसको चेक करता हूं, C2 - 2 C1, तो 2 - 2 0, 1 - 6 - 5 1 - 0 1, C3 C1 0 -1 2, ठीक है। राइट साइड पे C2 - 2 C1 -2 1 0 0 0 0 -1 ठीक है। -5 से डिवाइड, 0 1 -1/5, ठीक है। -2/5 +2/5 -1/5 0, ठीक है। C3 + C2 C3 + C2 C3 + C2 0 0 2 -1/5 9/5, ठीक है। इधर C3 + C2 2/5 -1 -3/5 -1/5 +0 -1/5 0, ठीक है। इधर C1 becomes C1 -3 times C2, it's 3/5, ठीक है। इधर 1 6/5, इधर C3 को 5/9 से मल्टीप्लाई, 5/9 से करूंगा -1/3 -1/9, ठीक है। C1 becomes C1 -3/5 C3, C1 - C/5 1/5 C 3/5 C3, ठीक है। इधर चेक करते हैं, 3/5 minus 3/5 minus 3/5 of -1/9, 3/5 common, 1 plus 1/9, 3/5 into 10/9, 2, 2/3, 2/3 आ रहा है। मैंने कहाँ गलती की थी पहले, ये रहा, प्लस हो गया 15, ओहो ये 9 था, ठीक था, ठीक आ रहा है बेटा हमारा। इसको भी देखता हूं मैं। और इधर हुआ C2 + 1/5 C3, C2 ये कहाँ किया मैंने, +1/5, यहां पे भी यही किया होगा, ये 6 होगा, 6 - 1 5, 5/15, शिट, 1/3 आ गया आंसर। आ रहा है बच्चे आंसर, लास्ट में मैंने थोड़ा गड़बड़ किया था। ठीक है, मेथड समझ में आ गया सबको, कॉपी कर लीजिए।
सर अगर हमारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी की पूरी रो एक अलग आ रही है, बाकी की दोनों रो सेम है, कहीं ना कहीं तो गलती है। फिर हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है? रो वाइज कहीं पे भी हो सकती है बेटा, उस रो के जहां जहां ऑपरेशन हुए हैं वो सब चेक करने पड़ेंगे। आपका अगर ऐसा कोई आ रहा है तो आप मेरे को भेज दो, मैं चेक कर दूंगा, यही हो सकता है। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया सबको। अब आ जाते हैं कि पहले और बाद में लिखने का क्या खेल है। सामने देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए जो मैंने आपको सेकंड से करने के लिए दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन सामने देखो। जब भी हम पहले उस क्वेश्चन से पहले एक चीज, सपोज मैं लिखता हूं 3 मैट्रिसेस, मैंने लिखा A इज इक्वल टू B इंटू C, मैंने लिखा A इज इक्वल टू B इंटू C। अगर ये लिखता हूं, जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल ऑन दिस मैट्रिक्स, मैंने बोला था लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स में तो करोगे ही, राइट साइड में प्री मैट्रिक्स पे करते हो, पोस्ट पे नहीं करते। इसी तरह से अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है तो आप लेफ्ट साइड पे तो करोगे, प्री पे नहीं करोगे, पोस्ट पे करोगे, तभी आंसर सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 4233 इज इक्वल टू 1203 मल्टीप्लाइड बाय 2011। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अप्लाई करना है, C2 बिकम C2 माइनस 2C1। जब आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो लेफ्ट साइड पे अप्लाई करोगे, कॉलम 2 में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 माइनस कर दोगे, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 हो गया 0, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 हो गया 3 माइनस 6 माइनस 3, ये 2 और 3 अपनी जगह पे। राइट साइड पे पहले मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं करोगे, पोस्ट वालों पे करोगे। सो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 हो गया 2, सॉरी C1 कर दिया मैंने, चेंज कर देते हैं, C1 बिकम C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 कर देते हैं। सपोज ये ऑपरेशन करना है, सो ये हो गया 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 विच इज 2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 विच इज -1, ये अपनी जगह पे रहेगा। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोला होता आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको करना है R1 बिकम्स R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तब लेफ्ट साइड वाली में तो चलता ही चलता रो वाइज, रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, 4 माइनस 6 होता -2, 2 माइनस 6 हो जाता -4, ये 3 और 3 अपनी जगह पे। इसमें जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो प्री मैट्रिक्स पे यानी इस पे ऑपरेशन लगाओगे, रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 2 माइनस 6 माइनस 4, 0 3, और बाद वाली मैट्रिक्स ऐसे ही रखोगे। अब बाद वाली को हमने अगर सेम रखना है तो हमें इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां लिखनी पड़ेगी जहां पे हम ए इनवर्स बनाना चाहते हैं। इसीलिए इसमें हमने पोस्ट में रखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि जो भी कॉलम ऑपरेशन करें तो इसमें चेंज आके और ये क्या बन जाए, इनवर्स बन जाए। और जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो इसको पहले लिखा था ताकि आइडेंटिटी को चेंज करके जब वो चेंज हो तो वो क्या बन जाए, इनवर्स मैट्रिक्स बन जाए। ये समझ में आ गई। तो रो मैट्रिक्स में जब भी आप ऑपरेशन करते हो तो लेफ्ट साइड वाली में तो करते हो, जो मल्टीप्लाई वाली साइड है उसमें प्री मैट्रिक्स पहले वाली मैट्रिक्स में करते हो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स में तो चलेगा ही चलेगा, राइट साइड वाली मैट्रिक्स में किस पे करोगे, जो पोस्ट वाली मैट्रिक्स है इसी उस पे करोगे। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पोस्ट में लिखते हैं और रो ट्रांसफॉर्मेशन में प्री में लिखते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही तब होता है। आप करके देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसके इक्वल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसके इक्वल आएगा। हाँ, अगर आप ऑपरेशन
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको पहले वाले पे लगा देते हैं, अब मल्टीप्लाई करके देखना सेम नहीं आएगा। सो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस पे लगता है, प्री वाले पे, राइट साइड पे जो पहले लिखा है उस पे लगता है, और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस पे लगता है, जो राइट साइड पे बाद में लिखा हुआ है। लेफ्ट वाले पे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आज ये वाला कर लीजिए। एक आप करिए क्वेश्चन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, एक आप करके देखिए। टू, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बस, क्वेश्चन लिख लो फिर बोलना। 3 - 1 4 2, ये करो। हाँ बोलो बच्चे। तो अभी क्वेश्चन में बताया जाएगा कि पूछा जाएगा, बिल्कुल। कुछ नहीं बोलेगा तो आपकी चॉइस है। अगर बोलेगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन तो रो से करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉलम से करोगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा सिर्फ तो आपकी इच्छा। इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो प्लीज। पीयूष आया आंसर? पीयूष, पीयूष, ऋषित, यस सर, आ गया आंसर? कर रहा हूँ सर। गर्वित, अर्शदीप, सर कर रहा हूँ।
Yes, sir. आया? स्टेप्स चेक करो। मैं ऑपरेशंस लिखूंगा। पहला आएगा C1 बिकम C1 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद आ जाओगे, सेकंड ऑपरेशन होगा C2 बिकम C2 प्लस C1। हाँ जी, सर मेरा नहीं आ रहा। क्या आंसर आया? आपको पता है आंसर क्या है? नहीं सर, मतलब मैंने इतना तो पढ़ा C2 नहीं आया था C2 में। 3 माइनस 1 4 2 है। पहले C1 बिकम C1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया समझ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, अब क्या करोगे? इसको 0 बनाओगे? ये माइनस बेटे कॉलम को कर रहा हूं, रो को क्यों कर रहे हो आप? हाँ, हो गया ना गड़बड़? ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन की भी पूरे प्रैक्टिस नहीं की अभी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत तो आएगी बच्चे। C2 बिकम C2 प्लस C1, ये आ जाएगा 1 और 4/3 अपनी जगह पे, ये 0, 2 प्लस 4/3, ये आ गया 6 प्लस 4 10/3। फिर C2 बिकम C2 इंटू 3/10, 1 4/3 0 1। फिर C1 बिकम्स C1 माइनस 4/3 ऑफ C2। आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? लॉजिक समझ में आ गया बेटे? हाँ जी सर। बाकी सबको क्लियर है? सो होमवर्क अब सुन लीजिए। असाइनमेंट कंप्लीट जो होमवर्क है वो करना है। 2-3 2:2 के और 2-3 3:3 के आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे, कोई भी 2-3 कर लेना। और दूसरा काम ये है, एनसीईआरटी का आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बिफोर संडे। इस बार संडे को टेस्ट नहीं है, संडे को क्लास होगी। 2 ग्रुप में लूंगा, एक ग्रुप होगा सुबह, एक ग्रुप होगा शाम को। तो आपको जो सूट करे उस टाइम पे आ जाना। पर डाउट क्लास होगी जिसमें एनसीईआरटी मिसलेनियस प्लस इसमें और कोई डाउट हो और पुराने पेपर्स के जो डाउट हैं, ये तीनों चीजें संडे डाउट क्लास में डिस्कस होंगी। वीक में लूंगा अगली बार टेस्ट। ठीक है? तो संडे को हमें ये वाला चैप्टर हम संडे को कंप्लीट कर लेंगे, मंडे से डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक जी? थैंक यू वेरी मच।